जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि डेली हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं, तो आज भी देखिए हम लेके आए हैं यहाँ पर। आज हमारा जो पेपर रहेगा ये आपके सामने पूछा गया है, जैसे कि ये देखिए, ये आपके सामने है कितनी तारीख का। तो 2021 में जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें 29 नवंबर की जो सेकेंड शिफ्ट थी, इसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन 25 पूछे गए थे, इन सभी को हम कॉन्सेप्ट से करेंगे। मतलब कि आपको कैसे अपने पेपर में इसे अटेंड करना है, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है, इसे हम अच्छे से देखेंगे, सभी चीज आपको बताएंगे इस वीडियो में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वहां मिलनसार था इसलिए उन्होंने कई मित्र बना लिए। देखिए, वह मिलनसार था इसलिए उन्होंने कई मित्र बना लिए। तो यहाँ आप देखिए क्या आपको चेंज करना है, ये आपको बताना है कि इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे। जो अंडरलाइन दी गई है इसके स्थान पे क्या लिखेंगे। तो देखिए, इसलिए उन्होंने कई मित्र बना लिए। तो देखिए, इसलिए उसने उससे कई मित्र बना लिए, क्या सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसलिए उनके कई मित्र बना लिए गए, नहीं। इसलिए उसने कई मित्र बना लिए, ये वाला क्या लग रहा है? सही लग रहा है, बिल्कुल। देखिए, इसलिए उसने कई मित्र बना लिए, एकदम सही लग रहा है, ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये रहा आपके सामने। देखिए, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो भार्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए, भार्या का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? पत्नी होता है। भार्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पत्नी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तो अनुजा होता है बहन का, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं, तो अनुजा बहन का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको खालिस्तान बनाना है। तो देखिए, खालिस्तान में क्या होता है, जैसे कि आपको सभी वर्डों को जमा के देखना होता है। जैसे सभा खालिस्तान हो गई, तो सभा खालिस्तान हो गई, क्या शुरुआती हो गई? देखिए, सभा शुरुआती हो गई, जम रहा है क्या? नहीं जम रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आपके अच्छा लगना चाहिए, बस आपको अच्छा लगना चाहिए। देखिए, सभा विसर्जन हो गई, तो क्या विसर्जन हो गई या विसर्जन हो गए, ऐसा होता ना, तो ये भी गलत हो गया। सभा समाप्त हो गई ऐसा होना था, तो समाप्ति लिखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभा विसर्जित हो गई, क्या हो गई? विसर्जित हो गई, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का बताना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द को आपको बताना है। तो देखिए, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, देखिए ये दोस्तों सबको सबको गलत दिख रहे हैं, परंतु राजनीतिक और राजनीतिक, तो ये दो वर्ड तो सबको सही लग रहे हैं, तो अधिकतर इसको भी लगाएंगे और अधिकतर इसको भी लगाएंगे। जब आपके सामने आ चुका है तो इसको 3 बार लिख के देखना है। मेरा एक ही कहना है कि हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जो वर्ड सही वर्तनी अशुद्ध वर्तनी का है उसको वीडियो को पॉज करना है और 3 बार लिख के देखना है। तो देखिए, राजनीतिक ये लिखना है आपको, क्या? राजनीतिक, ठीक है। राजनीतिक कैसा लिखाता है? कुछ इस प्रकार से लिखाता है, जो आपके सामने दिया गया है, यही क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया शब्द प्रतिस्थापित करने वाला। तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए, आपको बताना है कि उस समय यमुना में जल तो अधिक ना थी। देखिए, यहीं पे आपको गलत दिख गया कि जल तो अधिक ना थी। ना था होता ना, क्या होता? ना था होता, ना कि ना थी होता, क्या होता? ना था, तो ये वाला सही हो जाएगा। बाकी देखिए, यमुना में पानी तो अधिक ना थी, तो ना थी ये भी गलत हो गया। अधिक पानी ना थे, तो ये भी गलत हो गया ना। जल भी अधिक ना था, तो ये सही जम रहा है। देखिए, उस समय यमुना में जल भी अधिक ना था और मगरमच्छ भी बहुत थे, तो ये वाला आपको राइट जमेगा, बाकी सब गलत जम रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? परुष का आपको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। तो देखिए, परुष का विलोम शब्द क्या होता है? परुष का मतलब होता है कठोर, क्या होता है? परुष का मतलब होता है कठोर। तो देखिए, इसका अगर सिनोनियम यानी कि आपका पर्यायवाची पूछता है तो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, परंतु विलोम शब्द पूछा है तो कोमल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परुष का विलोम शब्द क्या होता है? कोमल होता है, इसका राइट आंसर कोमल हो जाएगा। विलोम शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाता है? कठोर, कर्कश भी हो जाता है। और आकर्षक का बोले तो अनाकर्षक होता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अनाकर्षक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है, जैसे कि
आपको बताना क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताता है। तो देखिए भाड़ जोकना, भाड़ जोकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यर्थ समय खोना। फालतू में आप भाड़ झोंकना होता है, तो आप गांव की भाषा में से भाड़ झोंकना मतलब क्या हो जाता है, व्यर्थ समय आप खराब कर रहे हैं, मतलब कि भाड़ झोंकने पे आप क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक समय आपका बेकार कर रहे हैं, तो समय खर्च करना या व्यर्थ समय खोना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, आपको बताना रिक्तिस्थान भरना है। तो लता मंगेशकर ने सैकड़ों खालिस्तान गाए। तो देखिए लता मंगेशकर ने क्या सैकड़ों क्या कविता गाई, नहीं, कविता गाई होता तो सही होता ना, कविता गाई होता तो सही होता। गाय क्या होगा, तो गाय के साथ देखिए नृत्य गाय, नृत्य गाते थोड़ी है, ठीक है, नृत्य संगीत गाए नहीं, क्या गाए, सैकड़ों गीत गाए थे, क्या गाए थे, सैकड़ों गीत गाए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीत गाए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक स्थान बनना है, आज खालिस्तान बाजार जाना है। तो देखिए आज मैंने बाजार जाना है सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, आज मेरे को बाजार जाना है क्या सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, आज मुझको बाजार जाना है, तो ये कि ये तो जमेगा कि मुझको बाजार जाना, परंतु ऐसा नहीं कहोगे ना, क्या कहोगे, आज मुझे बाजार जाना है। ये वाला सबसे बेस्ट जम रहा है, क्या जम रहा है, सबसे बेस्ट क्या जम रहा है, आज मुझे बाजार जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया, ये रहा आपके सामने, पत्थर की लकीर होना मतलब क्या होता है, पत्थर की लकीर मतलब ये बात क्या होगी, एकदम पत्थर की लकीर होगी, क्या होगी कि अब इसे टाला नहीं जाएगा, तो बात क्या हो चुकी है, एकदम पक्की हो चुकी है, क्या हो चुकी है, बात एकदम से पक्की हो चुकी, होना क्या कहलाता है, पत्थर की लकीर होना कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्थर की लकीर होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, इसमें आपको बताना है, जैसे कि व्यायाम से शरीर शारीरिक प्रगति होती है, तो इसकी जगह आपको बताना कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो देखिए व्यायाम से शारीरिक प्रगति होती है, तो व्यायाम से शारीरिक उन्नति होती है, क्या होती है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है, तो वही आपको बताना था। तो ये क्या हो गया कि व्यायाम से शारीरिक प्रगति होती है या उन्नति होती है, राइट आंसर उन्नति भी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें आपको बताना क्या है, त्रुटि बताना है कि मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया। तो देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि इसकी चातुर्यता, तो चतुरता कैसा लिखाता है, फटाफट आप एक बार लिख के देखिए कि चतुरता कैसा लिखाता है, फिर मैं आपको बताऊं। तो देखिए आपको ध्यान से देखते चलना है कि चतुरता किस प्रकार से लिखाता है, फटाफट एक बार कमेंट करके बताए, ठीक है। देखिए कैसा लिखाता है, तो चतुरता कैसा लिखाएगा, देखिए चतुरता इस प्रकार से लिखाएगा ना, चतुरता, ये इस प्रकार से लिखाएगा चतुरता, परंतु यहाँ इस प्रकार से लिखा है तो गलत है, चतुर था, ठीक है, ये चतुर था, चतुरता, चतुरता ऐसे लिखाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताना है एक शब्द में उत्तर। देखिए एक शब्द चुनना है, जो पहले हो चुका हो उसे हम क्या कहते हैं, तो जो पहले हो चुका हो उसे हम क्या कहते हैं, भूतपूर्व, मतलब कि भूतकाल का मतलब पहले और पूर्व का मतलब पहले, तो जो पहले हो चुका है मतलब भूतकाल में जो हो चुका है उसे क्या कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है, अद्वितीय कहा जाता है, राइट हो जाएगा अद्वितीय। जिसका कोई अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं, तो अनंत कहते हैं, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, तो अनंत कहते हैं। अगर बात करें अग्रगण्य का मतलब होता है जिसकी गिनती ना की जा सके उसे अग्रगण्य कहते हैं, जिसकी गिनती ना की जा सके उसे क्या कहते हैं, तो अग्रगण्य कहते हैं। और अगर बात करें अनादि, जिसका आदि या प्रारंभ ना हो, जिसका कोई प्रारंभ ना हो या जिसका कोई आदि ना हो, मतलब जिसकी कोई स्टार्टिंग का पता ही ना हो, वो क्या हो जाएगा, अनादि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है सही वर्तनी बताना है, तो सन्यासी की सही वर्तनी क्या होगी। तो देखिए सन्यासी की सही वर्तनी, आपको सभी को पता है कि सन्यासी में ऊपर अम की मात्रा लगी होती है, बाकी देखिए सब में लगी है क्या, नहीं लगी है, तो एक ही आपको दिख रहा है, डायरेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो लघु का क्या होता है, लघु गुरु, ये तो ऐसे सुना होगा आपने लघु गुरु, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए, लघु का क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें सौम्य का विलोम बहुत बार पूछा गया, इसे लिख लीजिए, इसे दिमाग में डाल लीजिए कि सौम्य का विलोम क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया शब्द में त्रुटि वाला है, 5 नगरों का नाम बताइए जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो देखिए 5 नगरों का नाम बताइए, यहाँ पर देखिए जो बताइए लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है। बताइए किस प्रकार से लिखाता है, तो देखिए बताइए इस प्रकार से लिखाता है, ठीक है।
5 रंगों का नाम बताइए, तो बताइए कुछ इस प्रकार से लिखा आता है, ना कि ये ई वाला गलत लिखा है, ठीक है। तो बताइए आपका इस प्रकार से लिखा आएगा, ठीक है, बताइए इस प्रकार से लिखा आएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताइए में गलती थी, आपको इतना ध्यान रखना था, तो बताइए क्या इस प्रकार से लिखा था, गलत लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इस परिसर में अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। तो आपको बताना है क्या गलती है। तो देखिए, यदि कोई त्रुटि हो तो आपको बताना है, तो जल्दी से सोचिए कि इस वाले भाग में क्यों गलती है, ये आपको ध्यान देना है कि अनाधिकार प्रवेश वर्जित है, तो ये किस लिए गलती है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि वहां पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अनाधिकार यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अनाधिकार यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अनाधिकार अनधिकार होता है, ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, अनाधिकार होता है। यहाँ पर जो नाम में आ की मात्रा लगी है वो नहीं लिखाता है, अनाधिकार में आ की मात्रा नहीं आती है, इसलिए दूसरे वाले पार्ट में क्या है, गलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आपसे, ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है ये वाला, ठीक है। लहर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो ये तीसरी बार पूछा गया है, ठीक है। लहर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, उर्मी होता है, ये याद कर लीजिए, क्योंकि 3 बार पूछा गया है कि लहर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो उर्मी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर बताना है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं, तो अजर कहते हैं, ठीक है, अजर कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहा जाता है, अजर कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहा जाता है। अजय की बात करें, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो अजय कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे यहाँ पेसेज है। बाकी सभी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जो 8 टॉपिक होते हैं उससे जो 20 क्वेश्चन पूछे आते थे पूरे हो गए। 9वां टॉपिक जो गद्यांश का, इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, हम पहले पढ़ते हैं, इतना पूरा पढ़ेंगे, 3 लाइन का है तो पूरा पढ़ लेते हैं स्पीड में। उन दिनों हम रेलवे क्वार्टरों में रहते थे, मैंने अपने खालिस्तान केशव के साथ घर की ओर चला जा रहा था। एकाएक खालिस्तान चलने लगी, अचानक खालिस्तान करता हुआ एकाएक बहुत खालिस्तान शीशम वृक्ष गिर पड़ा, केशव खालिस्तान बचा। तो देखिए, उन दिनों हम रेलवे क्वार्टरों में रहते थे, मैं अपने मित्र के साथ। तो देखिए, यहाँ पर मित्र ही जमेगा, इसके अलावा कोई सा वर्ड नहीं चल रहा है। तो देखिए, मैं अपने व्यक्ति मित्र, अपने व्यक्ति केशव के साथ, केशव नाम है तो अपने व्यक्ति केशव थोड़ी जम रहा है, मैं अपने आदमी थोड़ी होगा, ठीक है, मैं अपने दुश्मन भी नहीं होगा, क्या होगा, मित्र के साथ ही जाएगा ना। तो मित्र के साथ घर की ओर चला जा रहा था, एकाएक तेज क्या हो गई, तेज यहाँ पर क्या होगा, तेज हवा ही चलेगी ना, एकाएक तेज हवा चलेगी, तूफान आता होता है। यहाँ अगर लिखा होता एकाएक तूफान आ गया होता तो तूफान लगाते, परंतु एकाएक तेज हवा चलने लगी थी, हवा ही चलती है, ठीक है। अचानक क्या हुआ, अचानक कड़कड़ धड़ाम करता हुआ एक बहुत बड़ा शीशम का वृक्ष गिर पड़ा। देखिए, अचानक कड़कड़ और धड़ाम करता हुआ क्या होगा, एक बहुत बड़ा शीशम का जो वृक्ष होता है बड़ा, क्या हो गया, गिर पड़ा, केशव खालिस्तान बचा। तो केशव कैसा बचा, थोड़ा थोड़ा या बहुत बूंद भर, या हाँ, बाल बाल बचा, कितना बचा, बाल बाल बचा। तो इस तरीके से जो हमारे 5 क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और जो आपके गद्यांश के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्लीट हो गए। इसके अलावा टोटल 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे, अब आपसे पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो 8 टॉपिक से जो रहेंगे वो आपके 16 क्वेश्चन रहेंगे, और 9वां टॉपिक जो रहेगा इससे 4 क्वेश्चन प्लस में टोटल जोड़ के कितना हो गया, 25 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।